सभी सादर मुख्य और प्यारे बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के इस संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा लगातार चल रहा है विषय उपादान और निमित्त। मेरे ख्याल से कई महीने हो चुके हैं और मुझे ऐसा दिखता है कि सबके मन में एक ऐसा फीलिंग आ चुकी है कि भाई ये सब्जेक्ट तो हमें आ चुका है, अभी तो हमको परफेक्शन आ गया है। ये आपकी जो भ्रमना है उसको आज की क्विज दूर करेगी। जो आज क्विज चलेंगी ना 5 बजे, आपकी कितनी परफेक्ट आपकी पकड़ है सब्जेक्ट पे आपके क्विज के रिजल्ट पे पता चलेगा। अभी तो हम आमंत्रण देंगे टीचर को कि आज की सेशन की शुरुआत करें और हम वेलकम करते हैं हमारे टीचर प्रीतिबेन शाह पारला मुंबई से। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज की सेशन की शुरुआत करें। जय जितेंद्र टीचर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, तो पहली स्लाइड। अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये कुंद कुंद आचार्य देव के अष्ट पाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ की 104वीं और 105वीं गाथा है। यहाँ पे कुंद आचार्य कहते हैं कि पंच परमेष्ठि में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं और सिद्ध पद में विराजमान है, घाती कर्मों का अघाती कर्मों का क्षय करके, घाती कर्मों का क्षय करके अरिहंत जी, अरिहंत प्रभु जो पंच परमेष्ठि में विराजमान है और शिक्षा और दीक्षा के नायक और पठन और पाठन के प्रभु और मोक्ष मार्ग में विराजमान साधु, ये सारी ही देह की क्रिया नहीं है, ये सारी ही आत्मा की अवस्थाएं हैं और हमारा आत्मा इनके शरण रूप है। वैसे ही जैसे कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, तप, समभाव, सम्यक आचरण, ये सारी भी आत्मा की ही अवस्थाएं हैं और हम आत्मा के ही शरण में है। ये व्यवहार से कहा जाता है कि पंच परमेष्ठि के शरण रूप है हम, मगर निश्चय से तो हम आत्मा के ही शरण रूप है। ऐसा कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में कहा है। या नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि निशित भाई ने कहा कि उपादान और निमित्त का क्लास तो बहुत वक्त से चल रहा है और हम आगे यही क्लास को लेके चलेंगे, लेकिन आज मेरा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त करने में और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के वक्त हम बहुत सारे निमित्तों को, बहुत सारी आसपास की चीजों को ज्यादा वजन दे देते हैं, भावों को, कर्मों को, सिचुएशन को, संयोगों को। तो ये मिथ यहाँ पे तोड़नी है कि वो एक भी भाव या एक भी कर्म हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने से ना रोक सकता है ना सहाय रूप है। बस इसी पे आज का क्लास चलेगा। तो यहाँ पे उपादान और निमित्त की डेफिनेशन लिखी है, मैं वो पढ़ती हूँ। तो उपादान में है कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप से परिणमे उसे उपादान कारण कहते हैं। वो स्वयं कार्य रूप से परिणमता है, वो साक्षात कारण है, वो स्वद्रव्य है, उसमें ही कार्य होता है, उसे कार्य के परिणमन में कोई सहाय रूप नहीं है। उपादान में उपादान खुद ही कार्य रूप परिणमता है, उसे कार्य रूप परिणमने में कोई सहाय रूप नहीं है, ये यहाँ पे कहा गया है। और निमित्त के लिए ये लिखा है कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक होने का आरोप आता है, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। यहाँ निमित्त के लिए ये कहा गया कि वो हाजिर रहता है, उसमें कार्य नहीं होता, लेकिन कार्य के संपूर्ण होने में उसकी हाजिरी होती है, उस पे हाजिर होने का आरोप आता है। यहाँ पे
हम ये भी कहेंगे कि निमित्त में कार्य को संपन्न करने की कोई क्षमता नहीं है। कार्य उपादान में ही होता है, उपादान में ही वो क्षमता है। और उपादान निमित्त को ढूंढने में नहीं जाता, निमित्त की राह भी नहीं देखता, लेकिन निमित्त की हाजिरी होती है। यहाँ पे निमित्त को समझने की बात है। कितने ही कथन निमित्त सापेक्ष होते हैं, उन्हें हम उपादान समझ लेते हैं। ये समझने की बात है कि ये उपादान नहीं है, ये निमित्त सापेक्ष कथन है, ये व्यवहार कथन है, ये उपादान का कथन नहीं है। ये समझने के लिए ये डेफिनेशन जो कि बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके जो अर्थ है ये बहुत गूढ़ है, बहुत मार्मिक है। देखो, सात तत्व संबंधी चर्चा में जब हम उपादेय की बात करते हैं तो वहां पे हम ग्रहण की बात करते हैं। उपादेय का अर्थ वहां ग्रहण लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे उपादेय का मतलब ग्रहण नहीं है। यहाँ पे उपादेय का मतलब कार्य के रूप में लेना है, कि जो भी कार्य हुआ, जो कार्य हुआ उसे हम उपादेय कहते हैं। जैसे कि एक कपड़ा है, कपड़े में से सूट बना, तो कपड़ा उपादान है और जो सूट बना वो उपादेय है। वैसे ही उसी वक्त उस वक्त दर्जी, कातर, शुइंग मशीन, ये सारे निमित्त थे। और जो नैमित्तिक जो कार्य हुआ वो सूट है, तो उसे नैमित्तिक कहते हैं। तो उपादेय और नैमित्तिक ये दोनों एक ही होते हैं। उपादान और उपादेय ये दोनों कारण कार्य संबंध में है। नैमित निमित और नैमितिक ये दोनों भी कारण कार्य के संबंध में ही है। जहां पे उपादान कपड़ा है वहां पे उपादेय सूट है। जहां पे निमित कातर, दर्जी और शुइंग मशीन है, वहां पे नैमितिक भी सूट है। तो उपादेय और नैमितिक दोनों सेम ही होते हैं, ये कहने की ये मैं कहना चाहती हूँ। अब अगर इसी बात को हम सम्यक दर्शन में घटित करें तो आत्मद्रव्य या उसका श्रद्धा गुण उपादान है। आत्मद्रव्य और उसका श्रद्धा गुण उपादान है, और सम्यक दर्शन ये उपादेय है। और सदगुरु का उपदेश या कर्म का अभाव, मिथ्यात्व कर्म का अभाव, ये निमित्त है, और सम्यक दर्शन की पर्याय नैमित्तिक है। ख्याल में आया मैंने क्या कहा? सम्यक दर्शन की पर्याय में कौन, मैंने किसे नैमित्तिक कहा और किसे उपादेय कहा? कोई बताएगा? किसी को ये बात मैंने जो कही वो समझ में आई? જય જિનેન્દ્ર શ્રદ્ધાબેન તમને અનમ્યુટ કર્યું છે. હા, हम्म। આત્મદ્રવ્ય શ્રદ્ધા ગુણ સોરી હા हाँ। આત્મદ્રવ્ય શ્રદ્ધા ગુણ છે ઈ ઉપાદાન અને हम्म। સમ્યક દર્શન ઉપાદેય हम्म। અને સદગુરુ દેવનો જે ઉપદેશ આદિ જે हम्म। બાહ્ય કારણ છે ઈ हम्म। ઉપાદાન हम्म। અને ये અરે निमित्त। નિમિત્ત નિમિત્ત અને हम्म। સમ્યક દર્શન નૈમિત્તિક. सम्यक दर्शन नैमित्तिक। करेक्ट। तो ये इतना आपको ख्याल में आ गया कि कार्य उपादान में हुआ, आत्मद्रव्य में हुआ, और उसी में पर्याय जो हुई, जो कार्य हुआ, उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ पे ये तो आपने आगे सुना होगा, ये बहुत वक्त से ये चल रहा है, तो आपने ये सुना होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि जब निमित्त हाजिर ही रहता है, जब निमित्त में कोई कार्य होता ही नहीं, तो हम निमित्त की चर्चा करते ही क्यों है? तो उसका जवाब यह है कि वस्तु स्वरूप को समझने में, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए निमित्त की चर्चा बहुत जरूरी है, वो करनी पड़ती है। देखिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमने निमित्त क्या कहा? सदगुरु देव का उपदेश, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। अब अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, मतलब कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं समझ में आता है कि वो क्या है, वो कैसे होते हैं, उनके कपड़े नहीं होते, वो मुगट नहीं पहनते, उनकी मूर्ति पे फूल नहीं चढ़ते, वो वितरागी होते हैं, वो हित का उपदेश देते हैं,
सच्चे देव शास्त्र गुरु शास्त्र की जो वाणी होती है वो वाणी कैसी होती है, वाणी में मतलब गुरु की वाणी कैसी होती है, तो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। और शास्त्र में जो लिखा गया है, जो उपदेश दिया गया है, वो कैसा होता है, तो वो भी राग द्वेष रहित होता है, कर्ता भाव के रहित होता है। ये जानकारी हमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की तरफ जाने से रोकेगी। हमें पता चलेगा कि ये कुशास्त्र है, ये कुदेव है, इस तरफ हमें नहीं जाना है, ये सच्चे देव नहीं है। आज जितने भी बच्चे या बड़े जो गुरुदेव को समझते हैं, गुरुदेव की बात प्रवचन समझते हैं, उनको कुदेव क्या है ये समझाना नहीं पड़ता, उनको समझ में आता है, अपने आप ही समझ जाते हैं कि ये कुदेव है, ये इनके हाथ में शस्त्र है, इन्होंने कपड़े पहने हैं, ये रागी है। तो ये बहुत ही अच्छे से ये निमित्त का कथन, निमित्त की जानकारी देने के लिए दिया गया है, ना कि ऐसे ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम मेन बात पे आए तो सम्यक दर्शन पाने में हम क्या क्या बातों को निमित्त गिनते हैं, क्या क्या आज हम अब तक है ना, हमने ये चर्चा की है कि सम्यक दर्शन पाने में या निमित्त की हाजिरी, कोई भी कार्य होने में निमित्त की हाजिरी होती है। लेकिन आज हम ये चर्चा करेंगे कि निमित्त तो बहुत बार हाजिर हुआ, निमित्त तो की हाजिरी तो हमेशा रही, क्या कार्य हमेशा हुआ? कार्य होते वक्त निमित्त की हाजिरी होती है, ये बात सही है, लेकिन निमित्त तो हाजिर ही है। क्या कार्य हुआ? क्या कार्य किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं हुआ? इस बात पे हम आज ज्यादा जोर डालेंगे। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन पाने में सबसे बड़ी योग्यता हम संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को मानते हैं। संज्ञी पंचेंद्रिय जीव की ही योग्यता होती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, इस बात में कोई ना नहीं है। लेकिन ये भी निमित्त सापेक्ष कथन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, ये गुरुदेव का वचन है और ये बात सच है। जब हम इस बात को मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, तब संज्ञी पंचेंद्र जीव की ही योग्यता होती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। ये बात निमित्त सापेक्ष कथन हो गया। कितनी ही बार हमने संज्ञी पंचेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय पने में जन्म लिया है। गुरुदेव तो कहते हैं कि बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये सारी देह संज्ञा है। जब हम ये कहते हैं कि एकेंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, तब वहां पे ये व्यवहार का कथन है। जीव तो एकेंद्रिय, जीव तो आत्मा द्रव्य त्रिकाल शुद्ध निज भगवान आत्मा ही है। जब वो एकेंद्रिय में है, तब जब वो दो इंद्रिय में जीव जाता है, तब भी जीव तो भगवान आत्मा है ही। जीव में फर्क नहीं पड़ा, उसकी त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वो दो इंद्रिय में उसने जन्म लिया है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। उसका त्रिकाली पना कहीं पे नहीं गया। जैसे कि संज्ञी पंचेंद्रिय पना ये नाम कर्म के उदय में प्राप्त होता है, मनुष्य पना ये आयु कर्म के उदय में प्राप्त होता है, और सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। अब तीनों का मेलजोल है क्या? एक नाम कर्म के उदय में प्राप्त हुआ है, एक आयु कर्म के उदय में प्राप्त हुआ है, और एक श्रद्धा गुण की पर्याय है। तीनों में एक्चुअली में आपस में कोई मेलजोल नहीं है। तीनों ही अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं, तीनों ही अपनी अपनी जगह पे स्वतंत्र है। हाँ, ये योग्यता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। मैं ये नहीं कहती कि असंगनी पंचेंद्रिय जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एकेंद्रिय जीव में भी त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है ना, और संज्ञी पंचेंद्रिय पना नारकी में भी है, तिर्यंश में भी है, देव में भी है, मनुष्य में भी है, सबकी योग्यता है, सब में है। कितनी बार हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया? कितनी बार? क्या एक बार भी आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त किया? तो एक्चुअली में सम्यक दर्शन प्राप्त करने में योग्यता तो मिल चुकी है, योग्यता तो है, फिर अटके कहां?
क्योंकि हमने करतेपना में हमने एक दूसरे की स्वतंत्रता को माना ही नहीं। योग्यता तो है ही, लेकिन एक दूसरे की स्वतंत्रता को नहीं माना तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ ही नहीं, योग्यता भले ही प्राप्त हो गई हो। मैं अगर यहाँ पे मैं ये कहूं कि हर द्रव्य अपने स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है। जब ये बात हम कहते हैं तो यहाँ उपादान का मंडन होता है और निमित्त का खंडन होता है, बराबर। निमित्त का 100% यहाँ पे इस बात पे खंडन हुआ है और ये बात गुरुदेव ने कितनी ही बार समझाई है, कितनी ही बार समझाई है। चलो मान लो कई बार हम कहते हैं कि मनुष्यपना ये उत्तम उत्तम संयोग है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। क्यों क्यों? संगी पंचेंद्रिय जीव तो तिर्यंश भी होते हैं और हमने कई सारे तिर्यंश देखे हैं जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। उनको ना गुरु का उपदेश मिला हो या ना भी मिला हो, नारकी जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तिर्यंश भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और मनुष्य में उत्तम संयोग है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भी मिल गई, घर में ऐसा वातावरण भी मिल गया, ऐसी अनुकूलता भी मिल गई, लेकिन लेकिन मनुष्य प्राणी मतलब मनुष्य आयु कर्म का जब उदय होता है तब कितने जीव ने सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त की? अगर हम रेशियो निकाले तो शायद बहुत कम होगा, है कि नहीं, बराबर ना। अब हमें पता है कि कृष्ण, रावण, अपना लक्ष्मण, श्रेणिक राजा, ये सारे इस वक्त नरक में है। नरक में अपने सम्यक दर्शन को संभाले हुए है, अपने अपने निर्णय में, अपने दृष्टि में कहीं पे कोई घोलमेल नहीं है, कोई कोई ऊंच नीच नहीं है। बाहर का संयोग देख लीजिए तो बहुत प्रतिकूलता है, लेकिन क्या इनका सम्यक दर्शन च्युत हुआ? क्या वो सम्यक दर्शन से गिरे? नहीं। कितने ही नारकी जीव अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे, तो उन्हें उन्हें क्या निमित्त मिला? उन्हें कौन सी बात उन्हें मिली जो हमें नहीं मिली? मैं ये कहना चाहती हूँ, कौन सी जगह पे हम अटके जहां वो नहीं अटके? आ, कितने ही मुनिराज कितने ही मुनिराज का क्या, मैं महावीर स्वामी भगवान की अगर बात करूं तो जब वो विश्वनंदी के भव में थे, जब उनके भाई का नाम विशाख नंदी था और विशाख नंदी ने विश्वनंदी मतलब जो महावीर स्वामी भगवान का पूर्व भव, जब उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, वो मुनि दशा में थे और वो जा रहे थे, उनके कई दिन के उपवास थे, वो उनका शरीर कमजोर हो चुका था। तो जब एक गाय या बैल ने उनको धक्का दिया तो वो गिर गए। तो उनके भाई विशाख नंदी जो वहां पे खड़े थे, उन्होंने विश्वनंदी जो महावीर स्वामी भगवान का पूर्व भव था, तो विश्वनंदी का अपमान किया कि क्या हुआ, गिर गए, कहां गया बल सारा आपका? इस बात पे वहीं पे उन्होंने निदान बंद कर लिया। उन्होंने निदान बंद कर लिया कि मैं इस वक्त कमजोर हूं, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बलवान हूं। वहीं पे सम्यक दर्शन च्युत हो गया। मैं उनकी ये बात नहीं कह रही हूं कि सम्यक दर्शन च्युत हो गया, वो तो वापस ले लिया, उनका उपादान, उनकी वीरता हम सब जानते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूं। तो क्या प्रतिकूलताएं श्रेणिक राजा को या रावण को या लक्ष्मण को नहीं आ रही है नरक में? तो ये सारे जो बाहर के संयोग है ये कारण नहीं है सम्यक दर्शन पाने के। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे सम्यक दर्शन पाने में हम दूसरा जो मेन रीजन बताते हैं, जो मेन निमित्त बताते हैं, वो कर्म का मंद उदय बताते हैं। हम खुद भी मंदिर जाते हैं या हम आसपास में देखते हैं ना, तो हमें ये लगता है हाँ उनको तो संयोग ही ऐसे है कि रोज मंदिर जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको नौकरी नहीं करनी पड़ती, उनको घर का काम नहीं करना पड़ता, उनके पास वक्त ही है, वक्त है शास्त्र स्वाध्याय करने का। अगर ये सारे रीजन है तो मुझे ये बताइए
कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कितने ही जीव, हमारे बहुत सारे पंडित, हमारे बहुत सारे आचार्य की बात अगर करें तो कितने उग्र पुरुषार्थ करके, कितनी प्रतिकूलता के बीच में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ये हम सब जानते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे पंडित हैं जिन्होंने बहुत प्रतिकूलता के बीच आत्मधर्म की प्रभावना भी की है और सम्यक दर्शन प्राप्त भी किया है। देखिए, हम आंख से देखते हैं, बराबर, हमें आंख के बिगर नहीं दिखता। हम अगर आंख से बराबर नहीं देखते तो हम ये कहते हैं कि हमें चश्मे के बिगर नहीं दिखता, हमें चश्मा पहनकर दिखता है। आंख से भी दिख गया, चश्मा पहन के भी दिख गया, लेकिन ज्ञान किसने किया? ज्ञान कब हुआ? जो देखा वो क्या था, वो क्या है, उसका ज्ञान कब हुआ? तो ज्ञान तो अपने में हुआ। वो ज्ञान होने की जो पर्याय है, जो ज्ञान का जो विषय है, वो तो अपने में है, वो आत्मा में है, वो कहीं बाहर से नहीं आता। वैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने के जो निमित्त है, वो बाहर के कर्म के मंद उदय से या उग्र उदय से नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी का जीव, जब मरीचि का जीव था, भरत चक्रवर्ती के बेटे थे वो, और ऋषभदेव के पोते थे, समोशरण में गए थे। कौन से कर्म उदय, मंद उदय का वहां पे योग नहीं था? कौन से उत्तम निमित्त की वहां पे कमी थी? लेकिन उस जीव का उस वक्त उपादान नहीं जागा था। और वही जीव जो उग्र, अति उग्र क्रूरता में निर्दोष जीव का घात कर रहा था, लेकिन उपादान तैयार हो चुका था। उसी वक्त दो गुरु ने आकर उपदेश दिया। उपदेश महावीर स्वामी के जीव को दिया तो तिर्यंश की पर्याय में उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त भी किया, और उन्हें यह भी पता चला कि मेरे सिर्फ 3 दिन का आयुष्य बाकी है अभी, तो उन्होंने वहां पे अनशन भी लिया। बताइए कौन सी पर्याय में कहा हम उपादान को जागरूक कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं? उपादान जागरूक होता है या नहीं होता? कौन सा कर्म का मंद उदय या उग्र उदय हमें रोक पाता है? ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स की तो कोई कमी नहीं है। अगर परिणामों की विचित्रताओं को देखे, हाँ, तो राम का जीव लक्ष्मण के मरे हुए शरीर को 6 महीने तक लेके घूम रहा था। उसे पता था कि वो आत्मा, उसका आत्मा का निर्णय एकदम दृढ़ था, कहीं पे कोई कमी नहीं थी। आत्मा का निर्णय दृढ़ था, कहीं पे कोई कमी नहीं थी। उन्होंने उसी भाव में मोक्ष गए हैं। तो परिणाम चाहे कुछ भी चले, परिणाम वो चारित्र का दोष है कि परिणाम में कोई भी विचित्रता चली, कोई भी भाव चले, लेकिन उनका आत्मा का निर्णय जो स्ट्रॉन्ग था, जो श्रद्धा थी, जो दृष्टि का विषय है, वहां पे कोई घालमेल नहीं थी। तो कर्म का उदय, कर्म का मंद उदय, ये सब अगर सम्यक दर्शन पाने के निमित्त होते या ना पाने के निमित्त होते, तो 7वीं नरक का जीव भी कभी भी सम्यक दर्शन ना पाता। चक्रवर्ती का जीव कभी 7वीं नरक में ना जाता। अगर दीक्षा नहीं लेगा तो 7वीं नरक में ही चला जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कर्म का मंद उदय सम्यक दर्शन पाने में निमित्त नहीं है। चलो ये तो मान लेते हैं कि नहीं है, आपने कहा टीचर, हमने मान लिया। अब मुझे ये बताओ, गुरु का उपदेश तो निमित्त है ना, देशना लब्धि तो निमित्त है ना, 5 लब्धि के बिगड़ तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते ना। अब मुझे ये बताइए, क्या गुरु का उपदेश पहले नहीं मिला है? क्या गुरु का उपदेश हमने प्राप्त नहीं किया है? गुरु का उपदेश प्राप्त करने के लिए और क्या प्राप्त करना बाकी है? गुरु तिर्यंश का जीव, चकली
तिर्यंच के जीव ने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तब सिर्फ इतना पता था कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा हूं, इस बात पे उसकी श्रद्धा स्ट्रांग हो गई, उसकी दृष्टि स्ट्रांग हो गई, उसे और क्या जानने की जरूरत बाकी पड़ी है, और कुछ भी जानने की जरूरत बाकी नहीं पड़ी। और हमने पहले भी कहा कि तिर्यंच का जीव तो है ही, मतलब तिर्यंच का जीव तो सम्यक दर्शन प्राप्त करता ही है, लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, इस बात पे हमें ये घटित करना है कि सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त करने में और कोई भी निमित्त नहीं है, तब हमें गुरु का उपदेश जरूरी है। गुरु का उपदेश जरूरी नहीं है मैं ये नहीं कहती, लेकिन जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तब ये बात मन में ठोक के बिठानी है कि अगर कमी है तो हमारे उपादान के जागरूक होने में, और कोई कमी है ही नहीं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म द्रव्य की स्वतंत्रता। अब हम बात द्रव्य की स्वतंत्रता पे लाते हैं, लेकिन द्रव्य की स्वतंत्रता पे बात लाने से पहले, ये स्लाइड में पढ़ूं उसके पहले मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर एक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वतंत्र है, पुद्गल परमाणु भी स्वतंत्र है। तो गुरु के उपदेश में बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक क्लास में एक सर होता है, 10 बच्चे अगर हुए तो 10 बच्चों को एक साथ एक ही बात वो समझा रहे हैं, लेकिन 10 बच्चे के मार्क्स का डिफरेंट आ रहे हैं, एक के ज्यादा आ रहे हैं, एक के कम आ रहे हैं, एक जल्दी समझ रहा है, एक लेट समझ रहा है। चलो ये बात तो आप सबको पता है कि ये एग्जाम्पल बहुत बार दे चुका है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चा हर साल क्लास में फर्स्ट आता है, हाँ बाकी 9 बच्चे की बात जाने देते हैं इस वक्त, लेकिन जो बच्चा हर साल क्लास में फर्स्ट आता है वो तो फर्स्ट आएगा ही ना हर साल, कि उसमें भी कोई कमी बाकी रह गई है? हाँ उसमें भी कमी है। क्यों? हो सकता है एग्जाम के दिन ही वो बीमार पड़ जाए। अब शरीर के पुद्गल परमाणु वो एग्जाम ही ना दे पाए, क्योंकि शरीर के पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है, वो उस दिन एग्जाम देने जा ही नहीं पाएगा। जरूरी नहीं है कि उसके मार्क्स उतने ही आएंगे जो हमेशा आए हैं, और और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको हर बात इतनी ही समझ में आए जितनी अगली बात समझ में आई है। मैं ये कहना चाहती हूं कि वो अगर मैथ्स में फर्स्ट आता है तो जरूरी नहीं कि साइंस में भी फर्स्ट आए, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस के हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में वो फर्स्ट आए, उसको पहले समझ में आ जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो गुरु का उपदेश तो है ही, उसकी ना नहीं है, लेकिन वो तो साइड में रह गया। यहाँ पे खुद की जो ज्ञानावरणीय कर्म की जो क्षय क्षमता है उसकी अगर बात करें तो उसमें भी उतार चढ़ाव है, उसमें भी कोई नियम नहीं है। उसमें भी हम ये नहीं कह सकते ठोके, हम तो ये कहते कि यही बच्चा फर्स्ट आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं, हमने ये अनुभव किया है कि जो बच्चा जरूरी नहीं है कि मैथ्स में फर्स्ट आए वो साइंस में भी फर्स्ट आए। जिसको मैथ्स का ग्रास्पिंग अच्छा हो उसको साइंस का ग्रास्पिंग भी अच्छा हो, और सब कुछ अच्छा है। फर्स्ट टू 9th स्टैंडर्ड हर साल वो फर्स्ट आया है, क्या 10th में भी फर्स्ट आएगा? नहीं, वो बीमार भी हो सकता है। तो बाकी क्या रहा, ये समझना बाकी रहा कि हर एक पुद्गल के परमाणु अलग काम करेंगे, वो अपनी तरह से स्वतंत्र काम करेंगे, ज्ञानावरणीय कर्म की उदय की परिणमन अलग से होगा, बच्चे का परिणमन अलग से होगा। बस ये स्वतंत्रता समझनी जरूरी है, ये स्वतंत्रता बहुत मतलब ये समझनी जरूरी नहीं है, ये अपनानी है, ये जिंदगी में बस इसे ठोक बिठानी है कि सब कुछ स्वतंत्र है। अब हम द्रव्य की स्वतंत्रता पे आए तो द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप से संपूर्ण है, स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। हाँ, अब मैं यहां पे ये कहती हूं कि द्रव्य अपनी स्वयं की शक्ति से छह कारक रूप परिणमता है, जीव अपनी छह कारक रूप शक्ति से
परिणमता है, पुद्गल अपनी छह कारक रूप शक्ति से परिणमता है। मानते हैं आप सब ये बात? करेक्ट? ओके। पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, दोनों ही द्रव्य अपनी अपनी अपने अपने काल में, अपने अपने द्रव्य में अपने छह कारक रूप शक्ति से समर्थ है और परिणमते है। एक ही काल में, एक ही काल में जीव अपने हिसाब से परिणमता है और उसी काल में पुद्गल अपने हिसाब से परिणमता है। बराबर? तो ये स्वतंत्र, ये सारी स्वतंत्रता हमने यहाँ पे स्थापित की और ये आप सब शायद जानते भी है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो फिर जब भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमता है, तब तब उसको बाहर के भाव, दूसरे राग आदि भाव कैसे रोक सकते हैं? वो अलग पर्याय हो गई। जीव का राग आदि रूप, राग द्वेष आदि रूप परिणमना ये अलग भाव है और आत्मा का सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय रूप परिणमना ये अलग बात है। ये दोनों की स्वतंत्रताएं अलग है। कोई राग द्वेष का भाव, कोई परिणमन, कोई भी शुभ अशुभ भाव हमें हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। लेकिन हम वहीं पे अटक जाते, लेकिन राग तो है ना, मगर द्वेष भाव तो है ना, अरे रहने दीजिए ना उसे, वो कहाँ अटकाता है आपको? मुझे ये बताइए कि गुरुदेव ने ये कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तब गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय की स्वतंत्रता भी, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी बताया ना। गुरुदेव ने ये कहा कि जीव पूजा करता है, बराबर? पूजा करते वक्त उसके नेचुरली ही, कुदरती ही प्रभु के प्रत्यय, प्रभु के लिए शुभ रागमयी भाव होंगे। क्या उस वक्त हमें घर के भाव नहीं आते? क्या हम उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो गुरुदेव ने यह कहा कि वो भावों की स्वतंत्रता है, उसका स्वकाल है, तू सिर्फ उसका जानने वाला है। पुद्गल की पर्याय मतलब कि शरीर की अवस्थाएं, जो पूजा की क्रियाएं होती है वो भी होगी, वो भी होगी, वो भी पुद्गल की क्रियाएं है। भाव भी होंगे, वो भी उसकी अवस्थाएं है, वो अपने आप जीव में होंगे, ना तो उसका कर्ता ना तो भोक्ता। तो तूने क्या किया? तू सिर्फ देखा, तूने सिर्फ जाना। हमने हमने सिर्फ जाना कि हमें ये भाव हो रहे हैं। क्या सम्यक दृष्टि जीव को शुभ अशुभ भाव नहीं होते हैं? उनको तो कोई दोष नहीं होता और हमें अनंतानुबंधी का दोष होता है। क्यों? क्योंकि हम उन भावों में अपनापन करते ही है, करते ही है और उसे अपना मानकर हम जुड़े रहते ही है। मैं आपसे ये कहती हूं कि आज किसी ने मेरे साथ ये व्यवहार किया और मुझे क्रोध आ गया, मैंने ऐसा 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 उसको, उसके ऊपर क्रोध कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, दूसरे दिन वो ही इंसान या वो ही बच्चे ने सेम सेम वैसे बिहेव किया। क्या मेरी ताकत है कि मैं सेम वैसे क्रोध करूं, उतना ही क्रोध करूं, वैसे ही क्रोध करूं, उतने ही शब्द बोलूं? क्या हो सकता है? आप कभी देख लीजिएगा, कभी नहीं होगा। या तो हम उस वक्त मुंह बंद करके चले जाएंगे, या तो कुछ ज्यादा क्रोध कर लेंगे, या तो नहीं करेंगे। तो जब बाहर का संयोग हमारे भावों में ऊपर उतार चढ़ाव नहीं ला सकता, वो उसे क्रोध जितना आना होगा उतना ही आएगा। वो ना ज्यादा ला सकता है ना कम ला सकता है। तो क्रोध हमने किया, ये क्रोध मैंने किया, उस भाव में हम क्यों अटकते हैं? उस भाव में अटकने की जरूरत ही नहीं है। क्रोध का भाव होना था, हुआ। हाँ, उस वक्त हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ठीक है, ठीक है, फिर भी आत्मा तो हो ही, फिर भी जानने देखने वाले तो है ही, फिर भी ज्ञान की पर्याय तो है ही, फिर भी चेतना शक्ति तो है ही, कहीं नहीं गई, मैं तो हूं ही। बस ये स्वतंत्रता को माननी है, समझनी है, और सबको समझनी है, सबको माननी है। और ये नहीं सिर्फ जान ली सुन ली, बस माननी है। हर पर्याय में, हर क्षण में इस स्वतंत्रता को माने बिगर हम नहीं रह सकते। रागादि रूप भाव जो अपने से होते हैं वो जीव के हैं,
जीव में होते हैं, जीव से होते हैं, लेकिन उस भावों का कर्तापना न पूर्व की पुद्गल कर्म का उदय है, और इस भावों के उदय में न कर जो आने वाली कर्म बंधन की जो पर्याय है, कर्म बंधन जो हुआ है वो भी जरूरी है, वो भी नहीं होता, ये भी स्वतंत्र है। हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा कर्म का उदय आया, इसके लिए ये भाव हुए, नहीं। कर्म का उदय, जो पौद्गलिक कर्म का उदय है वो भी स्वतंत्र है, जो भाव आया वो भी स्वतंत्र है, और इस भाव के निमित्त में जो कर्म बंधन बंधे वो भी निमित्त सिर्फ ये भावों का हुआ है, वो भी स्वतंत्र है। गुरुदेव ने इतनी स्वतंत्रता दिखाई है, इतनी स्वतंत्रता दिखाई है कि हम हम किस भार, कौन सा भार लिए घूम रहे हैं, हम सभी की बातें हैं, लेकिन हम कौन सा भार लिए घूम रहे हैं ये समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। निमित्त के दो प्रकार होते हैं, आत्मा के राग आदि भावों को अंतरंग निमित्त, और मन वचन काई के व्यापार को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। निमित्त भी दो प्रकार के हैं, जिसमें आत्मा के राग आदि भावों को अंतरंग निमित्त कहा गया है, और मन वचन काई की जो क्रिया होती है, जो व्यापार होता है, उसे बहिरंग निमित्त कहा जाता है। अब यहाँ पे कहना यह है कि पदार्थ के ज्ञान में ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम को, या सॉरी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम को अंतरंग निमित्त और इंद्रिय को बहिरंग निमित्त मान सकते हैं। आत्मा के राग आदि भाव जो कि हमारे अंतरंग निमित्त है, उसे भी निमित्त ही कहा गया, उसे किसी भी कार्य का कारण नहीं कहा गया, उसे किसी भी नए कर्म के बंधन का कारण नहीं कहा गया, उसे किसी भी पूर्व कर्म के उदय का कार्य नहीं कहा गया, उसे भावों का अंतरंग निमित्त कहा गया, और उस वक्त जो मन वचन काई की क्रिया होती है उसे बहिरंग निमित्त ही कहा गया है। तो ज्ञानी जीव इसलिए ना मन वचन काय की जो क्रिया होती है ना उसे आरोप देते हैं कर्म बंधन का, इसीलिए वो जब व्यापार करते हैं, जब दुकान में बैठते हैं, या जब कोई भी क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया का कारण, मतलब उस क्रिया करने वक्त वो ये नहीं देखते कि अरे ये क्रिया करूंगा तो दोष हो जाएगा, मैं ये क्रिया नहीं कर सकता वरना मुझे पाप हो जाएगा। वो सारी ही क्रिया को अगर जानने में बैठे हैं, जानते हैं, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, कौन सी क्रिया ऐसी हो जाएगी जो दोष होगी? कोई भी क्रिया में उनको दोष नहीं लगता है। राग आदि भावों में, वो शुभ अशुभ भावों में उनको दोष होता नहीं है। हम सब जानते हैं कि ज्ञानी जीव को वहां पे दोष नहीं होता। अब अगर अगर राग आदि भाव भी स्वतंत्र है, मतलब उनका उत्पन्न होना भी स्वतंत्र है। कितने ही मुनिराजों को हमने देखा है कि उनके ऊपर जब उपसर्ग हुआ, उग्र उपसर्ग हुआ, प्रतिकूलता का समय आया, तब वो निर्विकल्प दशा में हो गए, चले गए, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर ये अंतरंग निमित्त हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते, तो वो कभी निर्विकल्प दिशा में प्राप्त ही नहीं होते, वो कभी निर्विकल्प दशा में जाते ही नहीं। वो भाव चालू रहते, क्योंकि बाहर के संयोग ऐसे है कि भाव को पैदा करे नहीं। उस वक्त आत्मा में जुड़ना, आत्मा में रहना सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी नहीं था, वो कुदरती था, वो कुदरती ही अपने आप में चले गए, अपने घर में चले गए, निज घर में चले गए, तो वो भावों का कोई भी अस्तित्व वहां रहता नहीं है, और वो किसी भी रूप से सहाय रूप नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं,
नहीं पड़ती। जहां निश्चय उपादान कारण है वहां व्यवहार निमित्त कारण है। ऐसा माता जी का भी बोल है। દ્રવ્ય તેને કહેવાય જેના કાર્યમાં બીજા સાધનોની રાહ જોવી ના પડે। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, धर्मास्तिकाई द्रव्य है। धर्मास्तिकाई द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य की तो राह देख रहा होगा ना, कि जब आए और गति करे, है ना, जब आए तो गति करे। अधर्मास्तिकाई द्रव्य भी राह देख रहा होगा कि जीव और पुद्गल आए और वो स्थिति युक्त परिस्थिति में, मतलब स्थितिकरण में आ जाए। जीव और पुद्गल धर्मास्तिकाई द्रव्य की राह नहीं देखते चलने से पहले, और जीव और पुद्गल रुकने से पहले, अटकने से पहले अधर्मास्तिकाई द्रव्य की राह नहीं देखते। द्रव्य, धर्मास्तिकाई द्रव्य अपने आप में, शुद्ध में, अपने आप में रहते हैं। वो शुद्ध है, वो त्रिकाली है और वो अपने आप में रहते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल को गति करने में वो निमित्त है, तो वो निमित्त है, वो हाजर है, वो उदासीन पणे हाजर है। न जीव पुद्गल को धर्मास्तिकाई की राह देखनी पड़ती है, न उनका इंतजार करना पड़ता है, न जीव और पुद्गल को रुकने के लिए, खड़े रहने के लिए अधर्मास्तिकाई की जरूरत पड़ती है। ये तो हम सब जानते हैं ना, तो ये तो कितना कुदरती है ना। इसमें तो हमें कुछ समझाना नहीं पड़ता कि हाँ ये तो हमें पता ही नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि जीव और पुद्गल को चलने में धर्मास्तिकाई द्रव्य निमित्त है, और जीव और पुद्गल को रोकने में अधर्मास्तिकाई द्रव्य निमित्त है। तो फिर हमें ये भी पता है कि सम्यक दर्शन की पर्याय को प्राप्त करने में अगर अगर कुछ अटक रहा है, अगर कहीं हम अटक रहे हैं, तो वो हमारे निमित्त की, हमारी श्रद्धा गुण की तैयारी नहीं है, या उसमें हम निमित्त की राह देखकर खड़े हैं। इसके लिए हम, मतलब हम रुके हैं, इतना ही हम कह सकते। उपादान और निमित्त को सही समझना बहुत जरूरी है। उपादान, देखो, अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें हमें हमेशा ये कर्ता भाव रहता है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूंगी तो अच्छा हो जाएगा, मैं ये करूंगी तो बुरा हो जाएगा। यहाँ पे जब जब मेरा कर्ता भाव, मतलब मैं ये करूं तो अच्छा होगा, मैं ये ना करूं तो अच्छा नहीं होगा, या मैं ये ना करूं तो अच्छा होगा, ये जो कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव हमें डुबो रहा है। हम द्रव्य की स्वतंत्रता को नहीं समझ रहे हैं, हम निश्चय उपादान कारण को नहीं समझ रहे हैं, हम व्यवहार निमित्त कारण को भी वहां पे नहीं समझ रहे, और सिर्फ कर्ता भाव करते हैं ऐसा नहीं है। ये किया, मैंने किया, इसका अभिमान भी करते हैं। ये नहीं किया, मैंने अच्छा किया, इसका अभिमान भी करते हैं। जब गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय में ये सिद्धांत बता दिया कि तू ना कुछ कर सकता है, ना कुछ छोड़ सकता है, ना कुछ ना करना भी सोच सकता है, तू कुछ कर भी नहीं सकता, तू कुछ, मैं ये नहीं करूंगा, ये जो तेरा सोचना है ना, ये भी गलत है। तो ये पूरी, मतलब ये व्यवस्था ही ऐसी है। तो यहाँ पे हमें व्यवहार का, मतलब व्यवहार निमित्त कारण क्या है ये भी समझना होगा, और निश्चय उपादान कारण क्या है ये भी हमें अच्छे से समझना ही होगा। इसीलिए माता जी का यह बोल है कि जो कार्य करते वक्त दूसरे साधन की राह देखनी ना पड़े, उसे द्रव्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मुक्ति के मार्ग में चलने की प्रक्रिया स्वाधीन क्रिया है। त्रिकाली उपादान तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का त्रिकाल निज भगवान आत्मा ही है। उसे ध्येय बनाने वाली ध्यान पर्याय, ज्ञेय बनाने वाली ज्ञान पर्याय, अपनापन स्थापित करने वाली श्रद्धा पर्याय क्षणिक उपादान है। देखो, अपने आप में जमना यह भी एक कार्य है, अपने आप में रमना यह भी एक कार्य है,
अपने आप को जानना ये भी एक कार्य है। लेकिन इस कार्य में उपादान कारण कौन है और क्रिया क्या है और निमित्त क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम अपने आप को समझ भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे और जमना और रमना भी नहीं हो पाएगा। तो ये कर्तृत्व का बोझा हटाने के लिए, कर्तृत्व का बोझा हटेगा तो हम जिस तरीके से निर्भर होंगे, हम जिस लेवल पे आके निर्भर होंगे, हमें कोई भी भाव अटका नहीं सकता। इस लेवल पे जाके जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हमें अपने घर में, अपने निज घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं यही इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी हम आमंत्रण देंगे हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचनकार श्री शैलेश भाई गांधी के आज की आई गई क्लास के मुख्य विषय पर उनके भाव प्रकट करें। शैलेश भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। આજનો ક્લાસ ઘણો સરસ રહ્યો અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ અથવા તો નિમિત્ત અને ઉપાદાન વિશે જે ડિટેલમાં વાત કરી અને એમાં પણ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય એ વાત આપણને બહુ સારી રીતે પ્રીતિબેને સમજાવી. ખરેખર જોવા જઈએ તો દરેક મુક્તિ પામેલા જીવ અને સંસાર જે કાંઈ અત્યારે આપણે જીવો છે તે બધાના દ્રવ્ય અને ગુણો તો સરખા જ છે અને અનાદિકાળથી સરખા છે. છતાં મુક્તિ પામેલા સિદ્ધ ભગવાનો અત્યારે અનંત અનંત આનંદનો સુખનો ભોગવટો કરી રહ્યા છીએ અને આપણે દુઃખનો ભોગવટો કરી રહ્યા છીએ. આ ડિફરન્સ કઈ રીતે પડ્યો એ જો ડિફરન્સ દૂર કરવો હોય તો આ નિમિત્ત ઉપાદાનની વસ્તુ છે એ દ્વારા ભેદજ્ઞાન કરીને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કારણ તો બધામાં પડ્યું જ છે, કાર્યરૂપ પરિણમન કઈ રીતે થાય એ વિચારવાની જરૂર છે. બેને શરૂઆતમાં લીધું ઉપાદાન ઉપાદેય, તો એમાં એ રીતે છે ઉપાદાન શબ્દ જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે ઉપાદાન કારણને દર્શાવે છે અને ઉપાદેય જે છે એ કાર્યને દર્શાવે છે. એટલે કે ઉપાદાન કારણ છે અને ઉપાદેય છે એ કાર્ય છે. એ રીતે નિમિત્ત છે કે નિમિત્તમાં નૈમિતિક જે છે એ નૈમિતિક છે એ કાર્ય છે અને નિમિત્ત છે એ કારણ છે. એ રીતે લેવું પડે. આપણે અત્યારે દરેક જીવો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આ નિમિત્તના પાછળ એટલા બધા દોડી જઈએ છીએ. એનું કારણ શું છે? તો એનું કારણમાં એ રીતે આવે છે કે આપણે દરેક વસ્તુને જોવાની જે દ્રષ્ટિ જે છે એ સંયોગ દ્રષ્ટિથી જોઈએ છીએ. ગુરુદેવે આપણને દરેક વસ્તુને સ્વભાવ દ્રષ્ટિથી જોવાની જે વાત કરી છે એ બહુ ઓછા લોકો સમજીએ છીએ અને એના લીધે જ નિમિત્ત ઉપર જોર આવી જાય છે અને પોતાના ઉપાદાન કારણ ઉપર જોર આવતું નથી. તો દરેક વસ્તુને સંયોગ દ્રષ્ટિથી જોવાનું બંધ કરીને હંમેશા સ્વભાવ દ્રષ્ટિથી જોવાનું જો વિચારીએ તો આપણને આ નિમિત્ત અને ઉપાદાન વસ્તુનો જે તફાવત છે બરોબર ખ્યાલમાં આવી જશે. દરેક વસ્તુ જે છે એ પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી પરિણમન કરે છે. પરદ્રવ્ય એટલે કે પોતાના સિવાયના દરેકે દરેક પદાર્થ એ પણ પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પરિણમન કરે છે. આ બે વસ્તુ આવી ગયા પછી નિમિત્ત ઉપાદાનની વસ્તુ સમજવી હોય તો પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળમાં જે પરિણમન થયું એનું કારણ પોતે જ છે. તો નિમિત્ત જે છે એ નિમિત્તમાં શું આવ્યું તો કે એ વખતે પોતાના જે કારણમાંથી પરિણમન થયું, કાર્ય થયું, એમાં દુનિયાનો કોઈ પણ પદાર્થનું જે પરિણમન છે એ આને
પરિણમનમાં નિમિત્ત રૂપ થવાની યોગ્યતા લાગી છે એવાને નિમિત્તનો આરોપ કરવામાં આવે છે. ખ્યાલમાં આવ્યો? દરેક દ્રવ્ય પોતાના ષટકારક રૂપ લાયકાતથી પરિણમે છે. એ રીતે પરદ્રવ્ય પણ 6 કારકના પોતાની લાયકાત રૂપ પરિણમન કરે છે. એમાંથી જેમાં પોતાની પર્યાયને નિમિત્તપણાની જે લાયકાત વાળો જે છે પર્યાય એ આવે છે ત્યારે એને નિમિત્ત નામ આપવામાં આવે છે. કરતું નથી કાંઈ, પણ દરેક દ્રવ્યમાં નૈમિત્તિકપણા થવાની લાયકાત પડી છે તો એ બીજા દ્રવ્યને નિમિત્ત તરીકે લાગુ પડે છે. દાખલા તરીકે લઈએ કે આપણે દાખલો લઈએ છીએ, પાણીને માછલી તરવામાં નિમિત્ત છે. તો ખરેખર પાણી છે ખરું, માછલી પણ છે, અને માછલી તરે ત્યારે એમ કહેવાય છે કે નિમિત્ત કોણ છે? તો કે પાણી છે. પણ ખરેખર એ વખતે જ પાણીમાં પણ માછલીને ચાલવામાં નિમિત્તપણાની યોગ્યતા હોય તો જ પાણીમાં તરી શકે. પાણીમાં એવી લાયકાત ન હોય. ગુરુદેવ શબ્દ યોગ્યતાને લાયકાત શબ્દ તરીકે શબ્દથી ઘણા બધા પ્રવચનમાં કહે છે. આપણે યોગ્યતા શબ્દ રાખીએ છીએ, ગુરુદેવ લાયકાત શબ્દ વાપરતા હતા. એ રીતે દરેક પદાર્થમાં જ્યારે પોતાને ધર્માસ્તિકાય છે તો ધર્માસ્તિકાય તો ત્રણેય કાળ છે જ, પણ એના પરિણમનમાં પોતાની જે ગમન શક્તિ છે, એટલે કે જીવ પૂતગલની ગમન કરવાની જે શક્તિ છે એ રૂપ એ જ્યારે ગમન કરે છે ત્યારે એ વખતે જ એને નિમિત્ત થવાની લાયકાત ધર્માસ્તિકામાં હોય તો એ ધર્માસ્તિકાય નિમિત્ત છે એવું કહેવામાં આવે છે. એટલે આ રીતે સમજવાની ખૂબ જરૂર છે કે સ્વભાવ દ્રષ્ટિથી જોશું તો જ આપણને નિમિત્ત ઉપાદાન વિશે ખ્યાલમાં આવશે. દરેક પદાર્થ પોતાની લાયકાત પ્રમાણે પરિણમે છે, એ રીતે પરદ્રવ્ય પણ પરિણમે છે. હવે આપણે પોતાના લાભ માટેની જે વાત કરીએ તો જીવ અત્યારે રાગ રૂપે પરિણમે છે. તો ખરેખર તો જીવ પરિણમે છે એ પોતાની લાયકાતથી રાગ રૂપે પરિણમ્યું છે. પણ એ વખતે ત્યાં કાર્બન વર્ગના તો ઘણી બધી હતી, પણ જે કાર્બન વર્ગણાનો કર્મ રૂપમાં એ વખતે ઉદય આવવાનો હતો એ ઉદય આવ્યો છે એને નિમિત્તપણે કહેવામાં આવે છે. દરેક કર્મ જે છે દરેકમાં પોતાના ઉદયને અનુસાર જે હોય એને જ નિમિત્ત તરીકે કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે જોવાનું. હવે ગુરુદેવ એમ કહે છે કે ભાઈ જીવ ને રાગ તો જુદા જ છે. ત્યારે શું, અત્યારે જે વાત કરીએ આપણે જીવના પરિણામની પર્યાય દ્રષ્ટિથી વાત કરી ત્યારે નિમિત્ત નૈમિત્તિકની વાત આવે છે. પણ ખરેખર તો ત્રિકાળી જ્ઞાયક સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિનું જોર કરવામાં આવે છે. એના ઉપર દ્રષ્ટિનું જોર કરવા માટે એમ કે છે કે રાગ જીવમાં નથી થતો. ક્યારે કે છે? ત્રિકાળી જ્ઞાયક સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરાવવા માટે એમ કે છે કે નથી. બાકી તો જો એમ માની લે કે ભાઈ મારા સ્વભાવમાં તો રાગ છે જ નહીં, રાગ વગરનો જ હું છું, તો કે એ વસ્તુ નથી. પર્યાય દ્રષ્ટિ જોયો તો અત્યારે રાગ રૂપ પરિણમન છે, દુઃખ રૂપ પરિણમન છે. આ વસ્તુ આપણે લેવું. અને જ્ઞાનીને રાગ થતો નથી એવી વાત જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ એ દ્રષ્ટિ અપેક્ષાએ જોઈએ તો એને રાગ થતો નથી. ચારિત્ર અપેક્ષા જોયો તો એનો રાગ થાય છે, નથી થતો એવો નથી. પણ એનો રાગની તારતમ્ય જે છે તે અનંતાનુબંધીના કસાય જેવી નથી હોતી, એવી ત્યાં એ રીતે કહેવામાં આવ્યો છે. તો આ રીતે બહુ આપણે સમજવાની જરૂર છે. આજે પ્રીતિબેને બહુ સરસ બધા વાત કરી. આ તેને છેલ્લે જે માતાજીના બોલની વાત કરી દ્રવ્યની ડેફિનેશનની, એમાં તો દરેક દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા બતાવીને પોતે પણ એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય હોવાથી પોતાના કાર્ય કઈ રીતે કરવું એ કાર્ય કરવા માટે પણ સ્વતંત્ર છે. અને સમ્યક દર્શન જો પ્રાપ્ત ન કર્યું હોય તો તેમાં પોતાની જ ભૂલ છે, બીજા કોઈ નથી. આ દ્રઢતા આપણે લેવા જેવી છે એવો હું માનું છું. બાકી તો નિમિત્તપણાની લાયકાત તો આપણને અત્યારે ઘણી બધી મળી ચૂકી છે.
ગુરુદેવની વાણી, માતાજીની વાણી, શાસ્ત્રો આદિ એવા બધા નિમિત્તપણા તો છે. જરૂર ક્યાં પડી કે પોતે કાર્ય ન કર્યું માટે એને નિમિત્ત કહેવાના નહીં. પોતે જો કાર્ય કરશે તો એ નિમિત્ત કહેવામાં આવશે. તો આ વસ્તુ ખ્યાલમાં રાખીને નિમિત્ત ઉપરનું જોર દૂર કરીને પોતાનો પુરુષાર્થ ઉપર જોર કરી અને પોતાનું કાર્ય કરવું એ આ ગુરુદેવનો ઉપકાર, માતાજીના ઉપકારમાં ઉપદેશમાં આપવામાં આવ્યું છે. जय जितेंद्र। किसी को भी वॉइस ऑफ यूथ का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो हम उसका समाधान नेक्स्ट वीक देंगे। किसी को या तो आज के क्लास संबंधित कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको वॉइस ऑफ यूथ का प्रश्न है तो हैंड रेस करिए, हम समझ लेंगे और उसका समाधान नेक्स्ट वीक देंगे। खुश बेटा। जय जितेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जी बेटा। सर मेरा वॉइस ऑफ यूथ का प्रश्न है कि रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि होकर भी और लक्ष्मण जी को 6 मास तक शरीर मतलब कंधे पे शरीर रखे। को हाँ। लेके घूम रहे थे, तो उनको पता है वो गलत कर रहे, तो वो मतलब ऐसा क्यों कर रहे थे सम्यक दृष्टि जीव होके भी? ठीक है तो शैलेशભાઈ નો જવાબ અત્યારે આપવું છે કે નેક્સ્ટ વીક આપવું છે? ના ના બરોબર છે. देख लो आप गुजराती समझते हिंदी चलेगा ना? ને ચલેગા ને, હિન્દી ગુજરાતી બંને આવડે ને. हाँ. वो रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, तो अपनी श्रद्धा में तो था कि मैं त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव वही मैं हूँ, जो परिणति हो रही है वो निमित्ताधीन ऐसे संयोग से देखा जाए तो संयोग से देखने में आता है. ख्याल में आया? रामचंद्र जी को अपना स्वभाव की दृष्टि थी, तो हम स्वभाव की दृष्टि देखें तो क्या होता है कि मैं कौन हूं. क्या समझ में आया? मैं तो त्रिकाली ज्ञायक ज्ञानवान हूं, जानने वाला हूं, देखने वाला हूं. तो वो जानने देखने वाले तो उसी समय भी थे, बाहर की क्रिया कुछ हो रही थी. अभी गलत क्या हुआ कि अपन देखते हैं जो वो देखने में ऐसा आया कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का सब उठाया और अपने खंबे में डाला और 6 महीने रहा. वो सब देखने में क्या आया? स्वभाव दृष्टि आई या संयोग दृष्टि आई? संयोग दृष्टि. संयोग दृष्टि आई. तो संयोग दृष्टि से हम जो बात करते हैं वो निमित्त से बात करते हैं. वास्तविकता संयोग से देखे तो वो होता था. वो होता था तो क्या श्रद्धा में कोई गलती नहीं थी. श्रद्धा में तो वही था कि मैं त्रिकाली ज्ञायक स्वरूपी हूं. मगर चारित्र में जो राग होता था, लक्ष्मण के प्रति जो राग होता था, वो राग को क्या कहते हैं? अस्थिरता का राग. क्या कहते हैं? अस्थिरता का राग. तो अस्थिरता के राग में बाह्य में ऐसी क्रिया होती देखने में आती है. अगर दृष्टि की अपेक्षा देखे कोई दोष नहीं है, चारित्र की अपेक्षा देखे तो वो दोष था. वो दोष से कर्म बंधन भी होता था, और वो कर्म बंधन नाश करके बाद में स्वभाव की दृष्टि करके ही मोक्ष में गए हैं. ख्याल में? हम लोग कैसे देखते हैं? संयोग दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, स्वभाव दृष्टि से देखे तो वैसा देखता नहीं है. बराबर? ओके बेटा आपको ये भी एग्जाम्पल अगर ख्याल में है तो कि अपने चक्रवर्ती राजा युद्ध करते हैं, ठीक है, बहुत भीष्म युद्ध करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, कितने सारे सैनिकों का उसका देह परिवर्तन होता है. तो हम सोचते हैं चक्रवर्ती है, इनको तो सम्यक दृष्टि है, फिर भी युद्ध कर रहे हैं, इनको तो उतनी समझ रहनी चाहिए. सम्यक दृष्टि होते हुए कैसा युद्ध कर रहे हैं ये? तो जैसा अभी पंडित जी ने बताया, हमको आदत हो गई है कि बाहर के उससे ही देखना, संयोग से ही देखना कोई भी जीव को, और उसके अंतरंग परिणाम क्या है, उसके श्रद्धा गुण में कोई फर्क पड़ा क्या? श्रद्धा गुण को एक सेकंड भी अगर एक बोलता ना, एक समय का भी अगर भेद पड़ता है तो उनका सम्यक दर्शन निकल जाएगा. अगर श्रद्धा में भूल होती है तो उनको सम्यक दर्शन उनका रिवर्स हो जाता. तो वहां नहीं, वो नहीं होता, वो पकड़ के करते हैं उसको.
तो जैसा पंडित जी ने बताया, वो उसका अस्थिरता का राग है। तो जब चक्रवर्ती युद्ध करते हैं, जब भी उनका अस्थिरता का राग है। और इतने सारे रानी हैं, उतना भोग लेते हैं, तो वो भी क्या अस्थिरता का राग है। पर सम्यक दर्शन नहीं छूटता उनका। अंदर से आत्मा की पकड़ वही है, वही मजबूत पकड़ है उनकी। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा आपने। बहुत ब्रिलियंट थैंक क्वेश्चन पूछा आपने। वेरी गुड बेटा। थैंक यू। जय जय जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी हम प्रोसीड करेंगे हमारे क्विज की तरफ। हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों को जैसा मन में फीलिंग है कि उपादान निमित्त तो अब तो हमको आ गया है बाय हार्ट, है ना। आधी रात को कुछ प्रश्न पूछो, हम जवाब दे देंगे उपादान निमित्त का। कितना आपको आया नहीं आया, आज की क्विज से आपको पकड़ में आएगा। मैं आपको हिंट इसलिए दे रहा हूं कि आप जरूर गलती करने वाले हैं ये प्रश्न में। मैं गारंटी बोल रहा हूँ। इसलिए सोच समझ के जवाब दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम को कि क्विज की तैयारी करें। जय जिनेन्द्र, क्विज़ेस की लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट कर दी गई है, आप सब जल्दी से ज्वाइन हो जाए। प्लीज अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज एंटर कीजिए। संडे क्लास में कुछ भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए क्विज में। हम 30 सेकेंड्स में क्विज की शुरुआत करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड्स। मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं कि आप क्विज को ध्यान से समझ के क्विज को अटेम्प्ट करिए। और मैं आपको पक्का यकीन दिला रहा हूं कि आप गलती करोगे। इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि आप सावधानी से खेलो क्विज को। समय का वो मत करो, जिद में मत रहो, बट आप क्वेश्चन को प्रॉपर समझो और ऑप्शंस को करेक्ट समझ के करो। ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सभी को ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस ट्विस्ट है, इसलिए आपको बहुत सोच के जवाब देना है। क्लास एक्यूरेसी ओनली 35% के आसपास चल रही है अभी तक। जैसा कि मैं बताया, बार बार दोहराया कि आप गलती करोगे और आप कर ही रहे हो। आराम से करिए क्विज को। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। कोई समय की मर्यादा को मन में रख के मत करिए। आप एक प्रश्न के पीछे आधा मिनट, 1 मिनट भी लीजिए। हम वेट करेंगे आपका। आज की क्विज से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट का। वो पता निमित्त कितना आपने पकड़ा है सब्जेक्ट को। मैक्सिमम रेड दिख रहे हैं मुझे। अभी तक 50% भी नहीं पहुंचे हम लोग। हमारे विनर्स तो आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। अमृता जी जैन। बाकी हम इंतजार करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का क्विज कंप्लीट होने का। उसके बाद हम हर प्रश्न का समाधान भी लेंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी। और अगर आपको कुछ शंका है तो हमारे माननीय वांचनकार भी उसका खुलासा करेंगे आपको। आपको जरूर शंका आना चाहिए और आप प्रश्न भी पूछिए कि आपकी क्विज में कहाँ गलती हो रही है, उसका भी आपका समाधान देंगे। लगभग सभी का समाप्ति पे आ रही है क्विज। एक ही मुमुक्षु ने पूरे सवालों का सही जवाब दिया है। एक ही। मुझे एक ही ब्लू लाइन दिख रही है। यानी 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले सिर्फ एक ही मुमुक्षु है इतने सारे में से।
बाकी सबकी एक या दो या तीन कुछ भूल हुई है। हम नेक्स्ट 30 सेकेंड में क्विज की समाप्ति करेंगे क्योंकि मेजोरिटी का हो चुका है। क्लास एक्यूरेसी 42% है ओवरऑल। अभी आपको पता चल गया कि आपको अभी भी आपकी पकड़ कच्ची है उपादान निमित्त की, है ना। इससे तो इतने लगातार इतने महीनों से चल रही है क्लास। लास्ट 20 सेकेंड्स। ऑलराइट, लास्ट 10 सेकेंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमारे विनर्स की तरफ जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम ये सवाल जवाब को थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे तो पता चलेगा हमें। पहला प्रश्न में 4 लोगों के सही जवाब है और 13 गलत गए हैं। टीचर आप अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। टीचर अनम्यूट करिए, हाँ प्रीतिबेन जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पता नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाँ, गेहूं में रोटी बनी तो उपादेय कौन और नैमित्तिक कौन? तो पहले तो गेहूं में रोटी बनी, तो गेहूं क्या है? उपादान है। और रोटी क्या है? रोटी उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है। तो यहाँ पे उपादेय और नैमित्तिक का ही आंसर देना है। उपादान तो गेहूं है, वो तो साइड में ही रह गया। तो आंसर सही आएगा उपादेय भी रोटी और नैमित्तिक भी रोटी। ये आंसर सही है। पहला ऑप्शन गलत है, उपादेय गेहूं। उपादेय तो गेहूं नहीं हो सकता क्योंकि गेहूं उपादान है, तो वो ही गलत हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन है उपादेय मम्मी। उपादेय मम्मी नहीं हुआ क्योंकि कार्य मम्मी में नहीं हुआ, कार्य रूप मम्मी परिणमक नहीं हुई है। और नैमित्तिक बेलन नहीं हुआ है, बेलन तो निमित्त है ना। और फोर्थ ऑप्शन है उपादेय गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा तो उपादान हो गया, वो तो उपादेय नहीं है। और नैमित्तिक रोटी हुई, नैमित्तिक रोटी सही है लेकिन उपादेय गेहूं का आटा नहीं हुआ। तो सही आंसर, हम सही इसका ऑप्शन। ब्रेकअप ले सकते हैं, कैन वी कृष्वी चेक या। फर्स्ट ऑप्शन को 6 लोगों ने सेलेक्ट किया, सेकंड जो सही ऑप्शन में 4 ने किया, और थर्ड एक मुक्ष ने सेलेक्ट किया, और लास्ट वाला 6 लोगों ने सेलेक्ट किया। यानी पूरे मिक्स्ड रिजल्ट्स है। हाँ, करेक्ट है। सही जवाब सिर्फ जो 4 प्लेयर है उनका ही है बस। उनका ही है, हाँ। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। तो वो कपड़ा और सूट का जो हमने एग्जाम्पल दिया था, वो ही सेम एग्जाम्पल पे सिर्फ वर्ड्स चेंज हुए हैं यहाँ पे। जी, सेकंड में 7 हाँ, सही जवाब है और 10 गलत है। 10 गलत है। तो उसमें इस क्वेश्चन है उपादान उपादेय के बीच कौन सा संबंध है? तो उपादान उपादेय के बीच कारण कार्य का ही संबंध है। करेक्ट, ये तो निश्चय सिंपल है, इसमें तो कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं था। चांस ही नहीं था। क्योंकि निमित नैमित्तिक का मतलब निमित नैमित्तिक निश्चय व्यवहार या कर्ता कर्म संबंध तो हो ही नहीं सकता उपादान उपादेय के बीच में। कारण कार्य इज द राइट आंसर। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। या 9 सही है, 8 गलत है। 9 सही है, 8 गलत है। हाँ, तो जीव और पुद्गल, सॉरी, पुद्गल और जीव की चह कारक रूप क्रिया होने के काल में कितना अंतर होता है? बिल्कुल भी अंतर नहीं होता, एक ही काल में होता है। कंटिन्यूस पुद्गल भी परिणमन करता है, कंटिन्यूस जीव भी परिणमन करता है। एक ही काल में दोनों परिणमन होते हैं, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होते हैं। तो मेरे को ऐसा डाउट है कि लोगों ने एक समय लिखा होगा, एक बार इसको हाँ, चेक करते हैं हाँ, इसका। तो ये एक कैन वी समय, चेक किया? एक। हाँ, हम्म। एक अंतर मुहूर्त में 4 लोगों ने ज्यादा, 4 लोगों ने एक समय में सेलेक्ट किया। हम्म। एक अंतर मुहूर्त में सेलेक्ट किया और एक समय किया, हालांकि सही जवाब है एक ही काल में होता है। एक ही काल में होता है। शैलेश भाई, आप इसमें कुछ विशेष कहना चाहेंगे? पंडित जी। उसमें सही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सिद्ध कारक रूप परिणमन पुद्गल भी कर रहे हैं और जीव भी कर रहे हैं। तो करेक्ट, दोनों अपने अपने काल में अपने अपने परिणमन कर रहे हैं, तो एक दूसरे की अपेक्षा उसमें आती ही नहीं है। तो बराबर। फिर समय का अंतर होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जी, एक ही काल में सब अपना अपना हर एक द्रव्य परिणमन कर रहा है। ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव 8 करेक्ट एंड 9 आर रॉन्ग। 9 रॉन्ग। ओके, तो इसमें तो थोड़ा कंफ्यूज शायद हुए होंगे। स्वभाव में पर का कर्तृत्व नहीं है, विभाव में पर के कर्तृत्व का निषेध है। मतलब दोनों बात एक ही है कि स्वभाव में भी पर का कर्तृत्व नहीं है, विभाव में भी पर का कर्तृत्व नहीं है। अब जवाब क्या है? दोनों सही है, या दोनों गलत है, या स्वभाव के हिसाब से स्वभाव सही थे, विभाव के हिसाब से विभाव सही है, और विभाव में सही है लेकिन स्वभाव गलत है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, कि स्वभाव के हिसाब से स्वभाव सही है, विभाव के हिसाब से विभाव सही है। बराबर, परफेक्ट। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, वी हैव 8 करेक्ट एंड 9 आर रॉन्ग। 8 करेक्ट एंड 9 आर रॉन्ग। हाँ, 8 करेक्ट। आर राइट एंड 9 आर रॉन्ग। हाँ, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में गुरु का उपदेश कौन सा निमित्त है? तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्लास में बहुत बार आया कि वो बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त हमने कर्म का क्षय, कर्म का क्षयोपशम लिया। तो बहिरंग निमित्त में ही हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करने में गुरु का उपदेश लिया है। तो बहिरंग निमित्त मतलब सेकंड ऑप्शन ही आंसर आएगा। मैं चाहूंगा पंडित जी इसमें आप थोड़ा विशेष स्पष्टता दें इस प्रश्न में, कि इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो हमने बहिरंग सही जवाब लिया, इसमें कौन सी अपेक्षा से लिया गया है, और कोई अपेक्षा बन सकती है क्या, वो भी एक बार आप स्पष्टीकरण दीजिए इसका। देख लो, जो निमित्त होता है वो पर द्रव्य से होता है। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पर द्रव्य जो है वो परिणामता, जो द्रव्य जो परिणाम की हम बात कर रहे हैं उसमें तो उदासीन निमित्त ही है कि उसको वो कुछ कर नहीं सकता। सभी निमित्त उदासीन धर्मास्तिकायवत ही होते हैं, मगर उसी समय जो निमित्त की परिणति किस काल में कैसे होती है उसके हिसाब से उसको उदासीन और प्रेरित या तो अंतरंग और बहिरंग ऐसा कहने में आता है। अगर वो इच्छावान या गतिवान है तो उसको प्रेरक भी कहते हैं। और अंतरंग और बहिरंग वो अपने में और बाहर में ऐसा देख के उसको अंतरंग और बाह्य ऐसा कहने में आता है। जो ज्ञान में प्रचलित हो, जानने में आ जाता है तो उसको तो कहते हैं बहिरंग। जो ज्ञान में नहीं जाता है मगर वो निमित्त रूप परिणाम करता है तो उसको अंतरंग भी कहते हैं। वो तो जीव की मुख्यता से अंतरंग बाहिर ऐसा कहने में आता है। मगर अभी एक क्लास में आज जो पढ़ाने में आया उसमें अंतरंग और बहिरंग दो निमित्त की बात की। तो वो प्रश्न के उत्तर में वो दोनों में से ही एक होना चाहिए। तो गुरुदेव का निमित्त, गुरुदेव का उपदेश का निमित्त जो है वो बहिरंग निमित्त है, ऐसा क्लास में हमें आज लिया। तो वही ये प्रश्न के उत्तर में अभी वही सच है ऐसा लेने में आया है। अभी पंडित जी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि सोगानी जी ने पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुना और उनको प्रेरणा हुई रात में और उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो जब भी हम उसको बहिरंग लेंगे या हम उसको प्रेरक लेंगे? क्योंकि सुना और कार्य हुआ, तो उस पे हम क्या लेंगे? क्योंकि क्रिया हुई, एक्टिविटी हुई, तो उसको हम किस में लेंगे? हम उसको जब भी हम बहिरंग, अंतरंग बहिरंग के हिसाब से बहिरंग ही आएगा, अंतरंग तो होगा ही नहीं, वो तो हम स्पष्टता से जानते हैं। बट उसको हम प्रेरक में ले सकते हैं वो अपेक्षा से, या नहीं उसको भी नहीं ले सकते? यानी गुरु ने उपदेश दिया और शिष्य ने सुना और उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वैसी अगर अपेक्षा होती है तो इसका जवाब चेंज होगा या वही जवाब रहेगा? उसमें प्रेरक निमित्त हम ले सकते हैं और प्रेरक ही लेना चाहिए, क्योंकि जिसको परिणमन किया उसकी और निमित्त वाला की दोनों की क्रिया एक सरखी हुई और बाह्य की जो क्रिया थी वो भी हुई, तो उसके हिसाब से वो प्रेरक निमित्त कहने में आता है। मगर प्रेरक निमित्त को कुछ प्रेरणा करती है हाँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं आता, समझना, बराबर। ऐसा नहीं समझना। हाँ, प्रेरक कुछ निमित्त ने प्रेरणा कुछ किया, सहायता करी
उसको समय सहायता दर्शन और करके इच्छा सहायता होगी, करी ऐसा नहीं समझना। अपनी इच्छा के माफिक मुझे मिला, ऐसा हाँ जो हुआ तो उसके हिसाब से प्रेरक हुआ, मगर वो प्रेरणा की है इसलिए कुछ हुआ ऐसा जी नहीं है। और दूसरी बात अभी आपने बताया तो मैं थोड़ा दो बात बता दूं कि ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने में हम लोग ऐसा सोचते हैं, या तो कहीं दुनिया में बहुत सोचते हैं कि हमें अच्छा निमित्त नहीं मिल रहा है, देव गुरु शास्त्र का योग नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो वो निकाल देना चाहिए। और जी उसका उत्कृष्ट उदाहरण क्या है, आत्मार्थी सोगानी जी का है। जी तो उसको सम्यक दर्शन करने के पहले क्या हुआ था, उनको जिज्ञासा थी। जिज्ञासा इतनी थी, खूब जगह सबको मिला, ढूंढा, विचारा, सब कुछ किया, मगर कहीं जी मन नहीं लगता था। तो उनका विचार के साथ मिलान करने वाला कोई उसको आधार मिलता नहीं था, तो अपने मन से उसका रिजेक्शन होता था कि ये नहीं अच्छा, ये नहीं है। फिर क्या हुआ कि एक बार आत्मधर्म किसी का वहां देखा, जी और उसमें क्या लिखा था, राग और ज्ञान जुदा है। नहीं नहीं नहीं, छह आवश्यक नहीं, हाँ छह आवश्यक तो आवश्यक एक नहीं, ही हाँ एक ही एक आवश्यक, ही बराबर है। हाँ आवश्यक। आत्मधर्म में वो पढ़ा था आवश्यक उन्होंने, कितना बराबर है, बराबर। एक ही। वो हाँ पढ़ने से वो हाँ गुरुदेव वो का पढ़ने से दर्शन उनको नहीं हुआ ट्रिगर हुआ, था, करेक्ट। कुछ नहीं सुना था, मगर वो देखा तो उसके अंदर से कि ये बात सही लगती है। जी जी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाता है कि उसके अंदर से उसका स्वीकार हो जाना। जी पहले बात बहुत सुनी थी, मगर उसका रिजेक्शन होता था, स्वीकार नहीं करते थे। जी वैसा ही एग्जाम्पल है हमारे माता जी का। माता जी का गुरुदेव का दर्शन पहली बार कहाँ हुआ, कब हुआ, गुरुदेव को देखा नहीं था, नहीं देखा था सुना उनको। भी नहीं था। जी 85 में वढवान में उन्हें दर्शन हुआ। अभी माता जी को जाति स्मरण नहीं था, मगर गुरुदेव को देखते ही उसको ऐसा लगा कि ये कोई महापुरुष है। जी बरोबर है। बरोबर। और फिर उनको ऐसा लगा कि इसको मैंने कहाँ देखा है। जी समझ लो, निमित्त नैमित्तिक संबंध अंतर से स्वीकार हो गया कि मैंने उसको कहाँ देखा है। मिलन तो पहली बार हुआ था जी इस भाव में, ज्ञान की ताकत इतनी है कि पूर्व भाव का भी संस्कार स्मरण आ उसी जाता है। वक्त आ जाता है। जी तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमें देखना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। दो हैंड रेज हुए हैं जो हमने अभी प्रश्न की चर्चा करी उसमें, तो मैं वन बाय वन मुमुक्षु को लाइन पे लेता हूँ, फिर हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे। हम पहले अनुभूति जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम। जय जितेंद्र। जय जय जिनेन्द्र। अभी आपने माता जी का बोला, तो उसमें कौन सा निमित्त नैमित्तिक सम्यक दर्शन में लेंगे? माता जी ने उपदेश सुना और गुरु के थ्रू सम्यक दर्शन हुआ, तो उसमें कौन सा वो लेंगे निमित्त? माता जी ने सम्यक दर्शन हुआ तभी तो उसको गुरुदेव का ये भाव में हाँ, वाणी मतलब उसमें सुनी। उदासीन के कौन सा है? हाँ, प्रेरक निमित्त आता है, इच्छा अच्छा। हुई, हम्म। इच्छा या गति दोनों लेना है। तो इच्छा होने से तो प्रेरक निमित्त में आता है। बट और आपने प्रेरक निमित्त से वो समझना चाहिए कि उसने सहायता करी, वो नहीं प्रेरणा समझना। ने देती प्रेरणा, हाँ कुछ कि आप प्रेरणा ऐसा नहीं है। करो, ऐसा हुआ। जी मगर हेल्प अपनी नहीं? इच्छा के माफक वहां पे निमित्त मिला है, ऐसा है, तो उसको प्रेरक निमित्त ऐसा कहने में आता है। और आपने अभी इसमें जो टीचर का क्वेश्चन था, उसमें आपने बीच में ऐसा बोला ज्ञान में आया, उसके बाद क्या बोला वो नहीं समझ में आया। ज्ञान में आया, प्रेरक प्रेरक और उदासीन का ही जो क्वेश्चंस था आपने एक्सप्लेन किया, उसमें यह है ज्ञान में आया। हाँ, छह उपशम का अंतरंग वही कुछ बोला था ऐसे, मैं ज्ञान पहले में आया बोल, हाँ, आप फिर से एक बार रिपीट कर दी। जैसे निमित्त होता है सभी
धर्मास्तिकावत उदासीन निमित्त ही होते हैं, पर द्रव्य होते हैं। तो निमित्त जो है वो यहाँ कार्य में कहीं भी कारण रूप परिणमन करते नहीं है, उसका ज्ञान होता है। उस समय बार में कौन सा परिणमन इसको सहायभूत था या तो उसके माफिक था, उसका ज्ञान करने में आता है। वो यस तो क्या हुआ, उदासीन निमित्त हो गया कि सभी निमित्त उदासीन ही होते, मगर कई निमित्त ऐसे भी होता है कि वो अपने इच्छा के माफिक वो परिणमन मिलता है या तो गति रूप मिलता है, तो उसको हम प्रेरक निमित्त ऐसा नाम कहने में आता है। उसी तरह अंतरंग और बहिरंग निमित्त भी कहने में आता है। तो अंतरंग बहिरंग में क्या है कि जो अपना ज्ञान में ख्याल में जो आ जाता है वैसा जो निमित्त रहता है, वैसा निमित्त को हम कैसे है, बहिरंग निमित्त। मगर अपने ज्ञान में ख्याल में नहीं आता है मगर होता है। जैसे कि कर्म का अभाव रूप यस जो हाँ कार्य हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो वह दर्शन मौनी का अभाव हुआ। तो दर्शन मौनी ख्याल में नहीं आता है, कुछ समझ में आता है, देखता है कुछ नहीं नहीं नो आता है, मगर हाँ, छे इतना ही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, दर्शन अंतरंग मोहिनी निमित्त, का अंतरंग अभाव, निमित्त यस वो अंतर्निमेय हाँ हो गया। मगर हाँ बाहर का गुरुदेव का उपदेश, उसकी वाणी, हाँ, माता जी की वाणी, वो अपना ज्ञान में ख्याल में आ जाता है। तो वो जो ख्याल में आ जाता है तो क्या हुआ, वो अंतरंग बहिरंग, निमित्त बहिरंग, बहिर अच्छा देव शास्त्र गुरु और माता जी का उपदेश वो सब बहिरंग, बट उनका अपन बहिरंग। ने पूरक वो किया, अपना मनन ज्ञान में ख्याल में नहीं आता है ना कि ये ऐसा हाँ हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मगर निमित्त है, वो नियम है। ऐसा भी कैसे शास्त्र के आधार से हम नियमभूत निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। उसको क्या वो कहते हैं, निमित्त नियमभूत निमित्त नैमित्तिक। तो यहाँ दर्शन होने का अभाव हो गया तभी सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है वहाँ कर्म का, वहाँ दर्शन होने का उदय नहीं है, ऐसा समझ में आ जाता है, मगर कुछ ख्याल में नहीं आता, तो उसको ऐसा कहते हैं। जी थे जय श्री जय जिनेन्द्र। रश्मि बेन, आपको भी अनम्यूट किया है, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आपने बताया कि जैसे गुरुदेव माता जी की वाणी बहिरंग निमित्त है, बट नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार में ज्ञानी की वाणी को अंतरंग निमित्त कहा है। और फिर आपने अभी बताया कि प्रेरक निमित्त है वो, तो फिर प्रेरक निमित्त और अंतरंग निमित्त में डिफरेंस क्या है? प्रेरक निमित्त में बाहर की जो क्रिया होती है, निमित्त में ऐसी क्रिया के साथ होता है, या तो अपनी इच्छा के साथ जो निमित्त रहते हैं उसको प्रेरक निमित्त कहते हैं। और यहाँ आपने जो बताया वो अंतरंग निमित्त कहाँ से बताया, कैसे बताया, उस जो सोचे तो गुरुदेव की वाणी वो निमित्त है। तो वो गुरुदेव की वाणी क्या है, चेतन है कि अचेतन है, वाणी अचेतन है, अचेतन है, बरोबर है। पण वो अभिप्राय अचेतन के, समझो पहले समझो, वो ओके अचेतन के निमित्त से अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान में क्या हुआ, अपने ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन हुआ। अपने ज्ञान में, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, हम्म, अपने ज्ञान में आत्मा संबंधी कुछ स्पेसिफिक ज्ञान हुआ या चौपट हुई, आत्मा के से जानकारी हुई। हम्म। कौन सा निमित्त से, गुरुदेव की वाणी के गुरुदेव निमित्त की से। वाणी के निमित्त से। कहाँ पे हुई, अंदर में। अपने ज्ञान में। हम्म, अपने ज्ञान में क्या हुआ, अभिप्राय में। आत्मा संबंधी चौखट हुई, जानकारी हम्म, हुई, बराबर है। अभी हम्म, ये जो जानकारी हुई, उसके अवलंबन से, उसके ज्ञान से हम विचार करते हैं। अभी जो हम्म, विचार करते हैं आत्म संबंधी, वो कहाँ विचार करते हैं, जो अपने ज्ञान में पकड़ में गुरुदेव की वाणी जो आई हम्म, वो गलत भी हो सकती है, सच्चा भी हो सकती है, नहीं
મને બરાબર બેસ્યું નથી. नहीं, देख लो, गुरुदेव की वाणी। एग्जाम्पल दे देता हूँ। हाँ जी. स्कूल में टीचर 10 स्टूडेंट को समझाते हैं, बराबर. तो वो समझाने वाले तो सही समझाता है हम्म, कि गलत समझाता है? सही समझाते हैं. सही समझाता है। सभी 10 स्टूडेंट ने सही समझा या गलत भी कोई समझने वाला होता है? कोई गलत भी समझने वाला होता है. तो अपनी ज्ञान के आत्म संबंधी चौखट सबको एक सरखी नहीं होती है, किसी को बराबर. गलत भी हो जाती है। हम्म. बरोबर है। मगर जब गलत हो जाती है तो गुरुदेव की वाणी निमित्त नहीं कहलाती, हम्म. गुरुदेव की बराबर. नामी नहीं कहलाती। क्यों? गुरुदेव की वाणी जो सच्चा बात बताती थी वो उसने वही तरीके से नहीं समझा, गलत समझा। हम्म. शिक्षक तो बरोबर है, स्टूडेंट ने गलत बराबर. समझा तो वो हम्म. गलत करने में शिक्षक निमित्त नहीं है, हम्म. तो एमनी सही वाणी समझा तो निमित्त है। बराबर. और એ તો એમની ये बात વાણી होगी। અંતરંગ નિમિત્ત કહેવાય કે બહિરંગ નિમિત્ત કહેવાય એમની वही વાણી. वही बताता हूँ अभी। अंतरंग निमित्त कैसे बताया वो है, अपनी ज्ञान के में जो पकड़ में आया वो हम्म. वाणी के द्वारा, वो ज्ञान के ऊपर हम विचार करते हैं हम्म. और विचार करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, अपना शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हैं। तब वो प्राप्त करने में क्या हुआ? वो कौन वाणी निमित्त? अंतरंग निमित्त हुई. कौन? अपना ज्ञान। अपना ज्ञान जो पहले समझा था, जो हम्म. व्यवहार से अपने को पकड़ा था, वो निमित्त हम्म. होगा। हम्म. वो निमित्त किससे हुआ था? हम्म. गुरुदेव की वाणी से। हम्म. तो वो परंपरा देख के उसको भी अंतरंग कह दिया। बहुत बढ़िया. બરાબર. કેમ કે માતાજી ख्याल કહે आ गया? છે બરાબર પરિણમેલા પુરુષની વાણી ही परिणमનમાં वो નિમિત્ત છે. हाँ, पहले वो जो वाणी आई परम पुरुष की, वो अपना ज्ञान में आई, उसमें निमित्त हुआ। और अपने ज्ञान के द्वारा अभी हम जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो वो जो ज्ञान था वो निमित्त कहने में आता है, तो वो परंपरा से ऐसे हुआ, ऐसा कहने में आ जाता બરાબર. થેન્ક યુ સર. જય જિનેન્દ્ર. है। जिनेन्द्र, જય જિનેન્દ્ર પંડિતજી, તમે ઘણું સરસ સમજાવ્યું. लेट्स हैव द रिजल्ट्स टीम. एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं, विनर्स हमारे डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हम जयकारा से सेशन की समाप्ति करेंगे. तो हमारे विनर्स है आहान जैन पुणे, उसके बाद नीनाबेन शाह, उसके बाद तीर्थ गोपानी, उसके बाद जयश्रीबेन जैन, और उसके बाद कुंदन पारेख, शनाया पारेख. ग्रीष्मा जी है बट उनका कुछ डिजिटल आईडी मेंशन नहीं है, सो यू आर नॉट एबल टू सेलेक्ट. ग्रीष्मा जी कौन है मुझे पता नहीं, बट उनकी डिजिटल आईडी मेंशन नहीं है. तो ये हमारे विनर्स. सबको बहुत बहुत बधाई, और हमें उम्मीद है आपको ये क्विज और आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया. हम जयकारा से सेशन की समाप्ति करेंगे. और प्रीतिबेन તમે જયકારા લઈ લો એકવાર, સ્ક્રીન ઉપર આવે हाँ છે. हाँ जी. बोलो श्री ऋषभ आदि 2400 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो. बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. बोलो श्री समय सारजी आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो. बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरु देव नो जय हो. बोलो धन्य अवतार प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो. सोनपुरी तीर्थ धाम के और सर और हमारी ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चे और मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र. जय हम आपसे जिनेन्द्र. मिलेंगे ट्यूसडे, जहाँ पे फर्स्ट हमारा रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज जो आप सबको बहुत पसंद आ रही है, और 300 के आसपास मुमुक्षु उसमें भाग ले रहे हैं. तो दैट विल बी ऑन ट्यूसडे. मंडे नाइट 12 बजे को क्विज लॉन्च होगी, और आपको ट्यूसडे रात के 12 बजे तक समय रहेगा. तो दैट इज ऑन ट्यूसडे. और ट्यूसडे नाइट को पूज्य गोदेशी के बहुत ही मार्मिक प्रवचन, नया ग्रंथ हमने लिया है श्री इष्टोपदेश जी, उस पर हमारे प्रवचन सीरीज स्टार्ट हुई है. आप जरूर से जुड़ना. और कहान आर्ट म्यूजियम द्वारा जितने भी इष्टोपदेशी के श्लोक है उसके ऊपर हमने उन्होंने बहुत ही अच्छा कलाकारी और चित्र उसका बनाया है. तो वो चित्र से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है, और हमको वो स्किल सेट डेवलप करना है कि अगर हम कोई भी मंदिर में गए, कोई भी हम चित्र को देखें या कोई भी हम आर्ट को देखें, तो उससे हम आत्मा को किस प्रकार उसको जोड़ सकते हैं,
और किस प्रकार से हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो उस तरीके का बहुत ही अच्छा सा इन्होंने तैयार किया है कान आर्ट म्यूजियम द्वारा। तो उसका भी हम चर्चा करेंगे उस दिन प्रवचन के समाप्ति के बाद। फ्राइडे को हमारी लास्ट क्लास है वर्जन 17 की। भक्तामृत स्तोत्र के लास्ट 2 स्तोत्र बाकी रह गए हैं, 47 एंड 48। उसके बाद हमारा नया वर्जन 18 लॉन्च की तैयारी में है। तो ये वर्जन 17 की लास्ट सेशन और उसकी कंक्लूजन है। और नेक्स्ट संडे यही टॉपिक उपादान निमित्त का हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।